बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 21 थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। टुडे आवर टॉपिक अबाउट 5.4.2 of book, that is a weighted average of relative price index number, price index number। ठीक हो गया। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। कल हमने जो है वो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव हम जो है वो एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे 5.4.2। नाउ टर्न योर बुक। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी और फार्मूलाज पढ़ते हैं। It is computed by multiplying each price relative by its weight। हम इसमें क्या करते हैं, अपनी जो मल्टीप्लाई करते हैं हर प्राइस को उसके वेट से, मतलब क्वांटिटी से। समिंग दीज प्रोडक्ट एंड गिवन बाय द सम ऑफ द वेट्स। हम उनको सम करते हैं और फिर उनका सम ऑफ वेट्स में आंसर देते हैं। द वेट्स आर ऑलवेज द टोटल वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज़। तो आपकी टोटल वैल्यू कमोडिटीज़ आती हैं। तो टाइप्स ऑफ द वेट्स एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस आर इंडिकेट गिवन बिलो। लेस्पियर इंडेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, एक तो हम देखेंगे ये फार्मूला हमारे पास कैसे है। इसमें हमने उसकी प्राइस और रिलेटिव को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास वैसे लेस्पियर का जो है वो फार्मूला क्या होता है, और इसमें आपके पास लेस्पियर का फार्मूला क्या आएगा। लेस्पियर का फार्मूला होगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपके पास होता है पी नॉट इज़ इक्वल टू समीशन। हमने यहाँ पे आपकी पी एन ओवर पी नॉट करना है, ठीक है। और इसके साथ इसकी बेस की क्वांटिटी को, वो कहता है आप समिंग करते हैं ना उनकी टोटल को, और उसकी क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड करना है समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स के वो इनको सम करके इनकी पी एन और पी नॉट को इस पी नॉट क्यू नॉट से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करेगी एन को। तो ठीक है, ये आपके पास जो है वो लेस्पियर इंडेक्स नंबर बनता है। ठीक हो गया। और अदर देन अगर आप इसको देखो, सिंप्लीफाई करो, तो ये वही इंडेक्स नंबर बन जाएगा जो कि उसने ये रिलेटिव एवरेज ऑफ रिलेटिव लेस्पियर फार्मूला है। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक मज़े की बात यह है कि ये फिर से वही फार्मूला बन जाएगा, जैसे पी एन ओवर पी नॉट ओवर क्यू नॉट समीशन पी नॉट क्यू नॉट। तो ये पी नॉट से गया, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये फार्मूला वही बन जाता है, समीशन पी एन क्यू नॉट समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि आपके पास पहले जो है वो लेस्पियर का है। लेकिन इसको लिखा इस फॉर्म में जाता है, इसमें इस तरह से काम भी किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करके करना है। लेकिन अगर इसमें जो इंक्रीमेंट किया गया है उसको अगर हम जो है वो स्टेप वाइज सॉल्व करें तो ये फिर से पहले वाला फार्मूला ही बन जाता है। ठीक है। तो दिस वेट्स, तो वो इसके वेट्स ले रहा है। ये जो क्यू की वैल्यूज़ हैं ये आपके पास वेट्स हैं, ठीक है। वेयर द प्राइस रिलेटिव्स आर वेटेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर, दिस इज काउंटिंग टू द लेस्पियर वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स। अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि ये फार्मूला बिल्कुल लेस्पियर वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और वो मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके प्रूफ करके दिखाया कि ये जो एग्रीगेट का फार्मूला है ये सिंपल लेस्पियर जो आपके पास पीछे जो था उसके लेस्पियर के वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर के बराबर ही है, अगर हम इसके स्टेप्स को सॉल्व कर लें तो।
जो कि ये उसने आपको दिया है। इन अदर वर्ड्स दीज मेथड आर अल्टरनेटिव वेज गेटिंग द सेम रिजल्ट। आप इस फार्मूले को भी ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास अल्टरनेटिव जो है वो फॉर्म है जो अदर वैल्यूज़ को निकालेंगी। नेक्स्ट है पाशी इंडेक्स नंबर। पाशी इंडेक्स आपके पास फार्मूला होता है पी नॉट क्यू नॉट वाला और पी एन क्यू एन और नीचे, तो यहाँ पे भी आपने पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, पी नॉट ओवर समीशन पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई क्यू एन, और ये जो सेम नीचे वाली क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को बगैर समीशन के आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे जब आप पी नॉट को पी नॉट से कैंसलेट कर देंगे तो ये भी आपके पास जो है वो कहता है कि ये भी सेम द प्राइस रिलेटिव वेटेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी, जब आप इसके ईयर से करते हैं कैंसिल आउट तो ये भी आइडेंटिकल है किसके जी, पाशी के। ये भी आपके पाशी के इंडेक्स नंबर के बिल्कुल इक्वलेट है और ये इसी फार्मूले को एक अल्टरनेटिव वे से कैलकुलेट करना है। आगे है पेलग्रेव इंडेक्स नंबर। पेलग्रेव इंडेक्स नंबर उसने आपको दिया है जो कि पी एन ओवर पी नॉट और पी एन क्यू एन, मतलब जो वैल्यू नीचे है उस वैल्यू को विदाउट समीशन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर देखें तो ये आपके पास सेम एज इट इज़ आएगा, वेयर द प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन the total value of the commodities given here in these all index number, the laboratory that reduce the weights are made to the total, for example। तो इसमें ये जो चीज़ है हम इसको weights लेंगे, पी नॉट क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट को हम डब्ल्यू नॉट का नाम देंगे, देन द लेस पेयर फार्मूला बिकम। तो अगर हम इस चीज़ को डब्ल्यू नॉट का फार्मूला देते हैं तो ये लेस पेयर का फार्मूले का एक नया फार्मूला बन जाएगा जो कि ये है, और समीशन डब्ल्यू नॉट को ऑलवेज हम इक्वल टू 1 कहते हैं। द advantages of this procedure is that it indicate how many points each commodity contributes टू द इंडेक्स नंबर ईच ईयर। ये हमें ये बताता है कि हर जो अशिया हैं जैसे वीट है, राइस है, शुगर है या अदर देन कोई भी अशिया जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है हर साल, उसकी कीमतें हर साल की जो प्राइस इंडेक्स नंबर में है क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एग्जांपल देख लें 5.10 यूजिंग द, अब तो आपको इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने भी आ गए होंगे और एग्जांपल्स भी, तो पहले हमारा जो फोकस है वो एग्जांपल सॉल्व करने पे है क्योंकि फिर क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ जो है वो एग्जांपल्स की तरह है। यूजिंग द डाटा ऑफ एग्जांपल 5.9, हमने 5.9 का जो है वो डाटा लिया है। कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर 1994 बाय, आपने लेस पेयर मेथड से, पाशी से और पेलग्रेव मेथड से करना है। तो आपने बच्चे ये वाले फार्मूले यूज़ करने हैं और इसमें आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो करनी आती हैं। देखिए 19 P1 या N चाहिए तो P नॉट P1 P, ये आपको 5.9 एग्जांपल जो कि हमने कल की थी और द प्राइस ऑफ क्वांटिटी थी 1990 के लिए 94, तो ये आपके पास एक्चुअली P नॉट था और ये P1 का कॉलम था और ये Q नॉट था और Q1 का कॉलम था। यहाँ से आपने जो है वो इसके इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली पहले आपका P1 बाई P नॉट का कॉलम चाहिए। तो ये देखें जी बच्चे, सबसे पहले आपने ये वाला कॉलम बनाना है। कैसे जी, P1 की वैल्यू को 4.25 को डिवाइड करना है 3.95 पे और जो आंसर है आपने यहाँ पे लिखना है। देन 38.9 को डिवाइड करना है 34.80 पे और उसको आपने यहाँ पे लिखना है। देन आपने इसको इस पे डिवाइड करना है और इसको यहाँ पे लिख देना है। पी नॉट क्यू नॉट है तो सारी बात है, आपने पी नॉट के कॉलम को क्यू नॉट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस कॉलम को बिल्ड कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे इस सब को सम लेना है और ये जो सम है आपके पास यहाँ पे, ये एक्चुअली में आपके पास जो है वो समीशन पी नॉट क्यू नॉट है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये क्वेश्चन आपका कहते हैं ये भी समीशन नहीं, अभी आपने इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाना है। ठीक है, पी नॉट और क्यू नॉट वाले कॉलम को बनाना है। कैसे, आपने इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो देखें ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे आपके पास लिखी जाएगी। इस तरह से ये वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, और इस कॉलम की जो ये वाली चीज़ है इसे हम कहेंगे ये है समीशन P1 ओवर P नॉट,
इंटू समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम उठाएंगे, उसको ऊपर रखेंगे, इस वैल्यू को हम उठाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखा जाए तो इसका मतलब है कि 6% जो है वो हमारे पास जो है वो 106.2 आ जाएगा। इसी तरह पाशी इंडेक्स नंबर फॉर 1994 जो है ये आपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है 10.06 और बिल्कुल इसी स्टेप्स की तरह, और देन जो है वो पाशी वैल्यू जब ये फार्मूले पे, तो ये एग्जांपल और ये क्वेश्चन आपने कर लेना है अच्छे से। और जो भी प्रॉब्लम आपको बच्चे आएगी या जो भी मसला आपको आता है वो आपने मुझे कमेंट करना है और क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और ये आपने अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लेना है और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और कोशिश करिएगा कि इसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास लेक्चर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स में, वो भी करिएगा, नहीं तो हम 1 फ़रवरी से जब हम कॉलेज आएंगे तब से स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे पहले हम एग्जाम्पल और अपनी थ्योरी जो है वो वाइंड अप कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।